ओके, सो मेरा नाम अजिंक्य सोलंके है। माय नेम इज अजिंक्य सोलंके। एंड जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एजुकेटर। तो काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मैं। ठीक है, लेकिन let us forget about that. Just remember my name. That is, my name is Ajinkya. And let us start with our topic. तो इंट्रोडक्शन अगर हमारा खत्म हो गया हो, सो लेट अस स्टार्ट विद आवर टॉपिक। ठीक है, चलिए। क्या, चलिए। ओके, तो सभी लोगों का स्वागत है। आज के सेशन में हम एक क्विज करेंगे। अब क्विज के अंदर ये टेस्ट बेस्ड क्विज होगा। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि आपको एक क्वेश्चन दिखाएंगे। क्वेश्चन में जब दिखाऊंगा आपके पास सिर्फ 1 मिनट होगा टू आंसर दैट क्वेश्चन। 1 मिनट के अंदर आपको चैट बॉक्स के अंदर यू हैव टू राइट डाउन द आंसर। आपको जो भी आंसर लग रहा है आप चैट बॉक्स में आंसर लिख दें। आपके पास सिर्फ 1 मिनट होगा क्वेश्चन को पढ़ के उसका आंसर देने में। अगर उसके बाद 1 मिनट जब खत्म हो जाता है तो मैं आपको राइट आंसर बता दूंगा, और फिर आप टैली कर सकते हैं आपके जो आंसर्स के, आपने जो भी आंसर बोला है उसके साथ। ठीक है, तो आपके पास सिर्फ 1 मिनट रहेगा। 1 मिनट के बाद आई विल टेल दी आंसर। तो उसके दौरान आपको आंसर पहले बताना है। तो हर एक क्वेश्चन के लिए हम लोग 1 मिनट का समय देंगे आपको। ठीक है, ओनली 1 मिनट विल बी गिवन फॉर ईच क्वेश्चन। उसके हिसाब से आपको आंसर देना है। चलिए, तो शुरू करते हैं। मतलब हर एक क्वेश्चन के लिए आई विल बी एक 1 मिनट का टाइमर रहेगा। और 1 मिनट के बाद इमीडिएटली क्या होगा, उसके बाद मैं आंसर आपको बता दूंगा। तो उस इस दौरान आई विल नॉट बी सेइंग एनीथिंग। मैं कुछ बोलने नहीं वाला हूँ। आपको क्या करना है, सिर्फ क्वेश्चन देखना है, उसका आंसर करना है, दैट्स इट। तो ये टेस्ट बेस्ड है, ये एक ऐसा लाइक नॉर्मल काइंड ऑफ क्विज नहीं है, टेस्ट बेस्ड क्विज है। तो आपको डिस्टर्ब ना हो इसलिए कुछ बात नहीं की जाएगी। आपको सिर्फ फाइनल आंसर हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, तो 1 मिनट कंप्लीट शांति। आपको खाली क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है, उसका आंसर देना चैट बॉक्स में, उसके बाद मैं आंसर दूंगा। तो प्लीज यूज इट एज रिविजन एंड टेस्ट बेस्ड क्विज। चलिए, तो शुरू करते हैं। मैं मेरा ये लगा लेता हूँ, दी टाइमर। एंड टाइमर के हिसाब से शुरू करते हैं। चलिए, तो आपके पास ये पहला क्वेश्चन है। आपको चारों में से एक बताना है एंड द टाइम यू हैव इज लेट्स से 1 मिनट फॉर ईच क्वेश्चन। आपका समय शुरू हो रहा है अब। 1 मिनट के अंदर आपको आंसर बताना है। ओके, आपका समय खत्म हो रहा है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आपका समय खत्म हो चुका है, 1 मिनट। सो लेट अस सी द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली नॉट शोन बाय मेटल्स। मेटल्स से इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी बताई नहीं जाती। सो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज जनरली नॉट शोन बाय मेटल्स। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, सोनोरस इन नेचर, डलनेस, या फिर डक्टिलिटी। इसमें से कौन सा नहीं बताता है मेटल्स। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन यस, सोनोरस यस, आवाज करता है। डलनेस ने, डलनेस नहीं रहता है, लस्टर रहता है उसके अंदर, सो दिस इज रॉन्ग। डक्टिलिटी यस। सो इसमें से कौन सा ऑप्शन नहीं है, नॉट शोन बाय मेटल। डलनेस, डलनेस नहीं बताता। चलिए, सेकंड क्वेश्चन। लेट मी रिस्टार्ट। ठीक है, फिर से मैं टाइम शुरू कर रहा हूँ। 1 मिनट रहेगा आपके पास।
ओके, आपका समय खत्म हो चुका है. Let us see the answer for this question. The ability of the metals to be drawn into thin wire is known as. Thin wire के अंदर जो ability होती है metals को draw करने की, उसको क्या बोलते हैं? That's exactly called as ductility बोलते हैं उसको. Ductility. Malleability तो शीट वाला है. Sonority is nothing but वो जिसमें से मेटल के ऊपर अगर कुछ हिट करते तो आवाज करता है वो है. एंड बच जाता है कंडक्टिविटी. तो कंडक्टिविटी हैज नथिंग टू डू विद मेटल्स बीइंग ड्रॉन इनटू थिन वायर. वो तो हीट या फिर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी है. सो आंसर इज डक्टिलिटी. चलिए लेट अस स्टार्ट. लेट्स से फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए टाइम शुरू करते हैं अभी. आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है. जल्द से आंसर दें. आपके पास सिर्फ 1 मिनट रहेगा. 1 मिनट के अंदर आपको क्वेश्चन का आंसर करना है. चैट बॉक्स में लिखना है. अगर आपको नहीं आता है तो फिर या फिर आप जो भी आता है आई विल बी एक्सप्लेनिंग आफ्टर दैट. आपका समय खत्म हो चुका है. लेट अस सी आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. एल्यूमिनियम इज यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल, राइट? कुकिंग यूटेंसिल आपके एल्यूमिनियम से बनते हैं, विच इज ट्रू. Which of the following properties of aluminium are responsible for the same? इसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम के लिए रिस्पॉन्सिबल है? गुड थर्मल कंडक्टिविटी. क्या एल्यूमिनियम का ये सही चीज है? यस. लेकिन कुकिंग यूटेंसिल रिलेटेड, मतलब इवन दो एल्यूमिनियम हैज गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कुकिंग यूटेंसिल का उसमें कोई यूज है क्या? नहीं, राइट. ओके, सो सेकंड पॉइंट इज इनकरेक्ट. मतलब द पॉइंट इज करेक्ट अबाउट एल्यूमिनियम बट दैट हैज नथिंग टू डू विद कुकिंग यूटेंसिल का और इलेक्ट्रिसिटी का क्या संबंध है? सो रॉन्ग. डक्टिलिटी, अगेन इट इज ट्रू अबाउट एल्यूमिनियम बट हमारे कुकिंग यूटेंसिल में हम लोग डक्टिलिटी का कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं करते. हाई मेल्टिंग पॉइंट, यस, दैट इज वन ऑफ द पॉइंट्स ऑफ एल्यूमिनियम व्हिच वी यूज फॉर कुकिंग यूटेंसिल. तो इसलिए इसमें का कौन सा आंसर करेक्ट है? फर्स्ट एंड फोर्थ, दैट इज डी ऑप्शन. डी ऑप्शन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. आपका समय शुरू हो रहा है अब. ओके, आपका समय खत्म हो चुका है. विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड एज वेल एज हॉट वाटर? दोनों के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ना हॉट वाटर के साथ ना कोल्ड वाटर के साथ. ओके, तो सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम ये हैं, ये पानी के साथ रिएक्ट करते हैं. ऑब्वियसली द वन विच डू नॉट रिएक्ट विद इवन कोल्ड एंड हॉट वाटर इज आयन. आयन है वो. सो आंसर वुड बी डी. डी वुड बी द आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. टाइम शुरू कर रहे हैं अभी.
ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। Let us see the answer for this question. Which of the following oxide of iron would be obtained on prolonged reaction of iron with steam? Okay, अगर इसमें से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा अगर प्रोलॉन्ग रिएक्शन हो रही है आपके आयन के स्टीम के साथ? सो दैट वुड बी Fe3O4। Fe3O4 बनेगा, सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस स्टार्ट। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस व्हेन कैल्शियम इज ट्रीटेड विद वाटर? पानी और कैल्शियम जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाता है? सबसे पहला, इट डज नॉट रिएक्ट विद वाटर। ओके, तो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं? इट डज नॉट रिएक्ट विद वाटर। ओके, सो दैट इज वन ऑफ द टू स्टेटमेंट्स। इट रिएक्ट्स वायलेंटली विद वाटर, वायलेंटली का कोई संबंध नहीं है। इट डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, पानी के साथ। लेट्स से व्हाट हैपेंस, आपको अपने खाली इतना पूछ रहे कि क्या होगा। पहला चीज, इट डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, रिएक्ट ही नहीं कर रहा है पानी के साथ, ये तो गलत स्टेटमेंट है। रिएक्ट्स वायलेंटली, वायलेंटली के लिए यू इधर रिक्वायर सोडियम, अल्कली मेटल्स में से चाहिए, सो नॉट पॉसिबल। रिएक्ट्स लेस वायलेंट विद वाटर, हाँ ये स्टेटमेंट सही है। बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म स्टिक टू द सर्फेस ऑफ कैल्शियम, हाँ सही है। बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस निकलती हैं कि जो कैल्शियम के सरफेस को चिपक जाती हैं। सो आंसर इज डी, दैट इज 3 and 4। 3 and 4 इज द आंसर। चलिए एक नया क्वेश्चन शुरू करते हैं। आपके पास समय है 1 मिनट। आंसर दे चैट बॉक्स में, लेकिन वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, उतना तो कर लें, ठीक है। चलिए फिर, सो लेट अस स्टार्ट विद न्यू क्वेश्चन। आपके पास 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर करना है और आपका समय शुरू हो रहा है अब। ओके, आपका समय खत्म हो रहा है। लेट अस स्टार्ट विद दिस। जनरली मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। मेटल किसके साथ रिएक्ट करते हैं? एसिड के साथ, और क्या बनाते हैं? सॉल्ट बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। Which of the following acids does not give hydrogen gas on reacting with metals, let's say Mn and Mg? तो देखो, except Mn and Mg, अगर कोई ऐसा एसिड है कि जो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं कर रहा है, so that is nitric acid, HNO3. The reason being it's a strong oxidizing agent, so answer is HNO3. ये H2SO4 HCl दे देते हैं हाइड्रोजन गैस, the problem is with only nitric acid. चलिए, so let us start a new question. आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है, जल्द से जल्द आंसर दे।
चलिए आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एक्वारीजिया का कॉम्बिनेशन पूछ रहे हैं। एक्वारीजिया में कौन कौन रहता है? HCl एंड HNO3। ओके, लेकिन दोनों कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में रहता है। ओके, तो ये तो गलत है। ये डाइल्यूट, एक डाइल्यूट है, दोनों कॉन्सेंट्रेटेड चाहिए। ओके तो एक ही ऑप्शन वैसा पॉसिबल है, दैट इज विच वन? सी ऑप्शन, कॉन्सेंट्रेटेड HCl वर्सेस कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, द रेशियो बीइंग 3:1। आंसर इज सी, आंसर सी। चलिए लेट अस स्टार्ट विद अ न्यू क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट आयोनिक कंपाउंड्स? नॉट आयोनिक कंपाउंड्स है, आयोनिक कंपाउंड्स नहीं है ऐसा बोल रहा है। देखो तो कौन नहीं है। ओके, आपके पास सिर्फ 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर आपको आंसर देना। ओके, सो आपका समय खत्म हो चुका है अभी। लेट अस स्टार्ट विद द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट आयनिक कंपाउंड्स? आयनिक कंपाउंड नहीं है ऐसा बोल रहे हैं, तो नहीं वाले देखने। सो KCl और NaCl तो है, HCl और CCl4 नहीं है, तो दैट इज 2 and 3। ओके, तो आंसर क्या रहेगा फिर? बी ऑप्शन, 2 and 3, दीज आर नॉट दी आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, KCl NaCl है। चलिए लेट अस स्टार्ट विद द न्यू क्वेश्चन। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है अभी। लेट अस सी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इट नॉट जनरली एग्जिबिटेड बाय आयनिक कंपाउंड्स? आयनिक कंपाउंड इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी एग्जिबिट नहीं करता है? सोल्युबिलिटी इन वाटर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, सॉलिड स्टेट, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, मोल्टन स्टेट। सोल्युबिलिटी इन वाटर नॉट एग्जिबिटेड बोल रहा है। ओके ठीक है, सोल्युबिलिटी इन वाटर तो होता ही होता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन सॉलिड, सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं रहता उसका। ठीक है, दिस इज रॉन्ग। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, यस, उनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है वो तो। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन मोल्टन स्टेट, यस दैट्स ट्रू। सो इसमें का एक ही स्टेटमेंट जो रॉन्ग है, पूरी तरह से गलत है, वो कौन सा है? ऑप्शन बी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन सॉलिड स्टेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट। चलिए आंसर कीजिए क्वेश्चन का। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स एग्जिस्ट इन द नेटिव स्टेट इन नेचर? नेटिव स्टेट में कौन रहता है? 1 मिनट है आपके पास समय। आपका समय खत्म हो चुका है अभी। लेट अस सी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स एग्जिस्ट इन देयर नेटिव स्टेट इन नेचर? नेटिव स्टेट में कौन है भाई? ओके ठीक है, चलिए देख लेते हैं। कॉपर,
देन सब लेट्स से AU, दैट इज गोल्ड, जिंक एंड सिल्वर, AG। अब तो इसमें का कौन सा नहीं है या फिर एग्जिस्ट करता है नेटिव स्टेट में? नेटिव स्टेट मतलब वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है। अब ऐसे इसमें दो ही एलिमेंट्स है, एक तुम्हारा गोल्ड है एंड एक सिल्वर है। सो दीज आर दी ओनली टू एलिमेंट्स which do not react with anybody, and because of that they exist in the native state. तो आंसर क्या रहेगा? 2 and 4, that would be C option C। चलिए, सो 11 का भी हो गया। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका समय खत्म हो रहा है अभी। एक बार ठीक से देख लें, क्वेश्चन पढ़ लें ठीक से, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के बारे में है। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है अभी। लेट अस सी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेटल्स आर रिफाइंड बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आर रिफाइंड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग? इसमें से ऐसा कौन सा एलिमेंट है कि जिनको इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग की जरूरत पड़ती है? तो चलिए देख लेते हैं। AU, ऑब्वियसली इट विल, सो ए तो पक्का है। उसके बाद है हमारे पास सेकंड है CU को जरूरत नहीं पड़ती है। देन की पड़ती है कॉपर, ऑब्वियसली पड़ती है। तो यहाँ पर AU को एक जरूरत पड़ेगी, CU को जरूरत पड़ेगी। सोडियम पोटेशियम को क्यों जरूरत नहीं पड़ेगी? क्योंकि वो ऑलरेडी इलेक्ट्रोलिसिस से ही निकाले जाते हैं, तो उसको और क्या रिफाइन करना, इट्स ऑलरेडी रिफाइंड। हाँ, तो बिकॉज ऑफ दैट उसमें जरूरत नहीं पड़ती है। बट फॉर AU, दैट इज गोल्ड एंड कॉपर, यू रिक्वायर दिस मेथड, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, उसमें से इंप्यूरिटीज वगैरह सब निकालने के लिए। सो दैट वुड बी फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट एंड सेकंड। चलिए, लेट अस स्टार्ट विद द न्यू क्वेश्चन। आपके पास सिर्फ 4 सेकंड है आंसर देने के लिए इस क्वेश्चन का आंसर जल्द कर। आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस स्टार्ट विद द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक ऑन प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू एयर। तो इसमें से क्या बनने के बाद वैसा होता होगा? सो दैट इज AG2S। AG2S की वजह से आपका क्या हो जाता है, फॉर्मेशन की वजह से, दैट इज सिल्वर सल्फाइड, आपका जो सिल्वर आर्टिकल है वो क्या हो जाता है, काला पड़ जाता है। चलिए, एक नया क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। आपके पास सिर्फ 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर आपको आंसर करना है। आपके पास कुल मिला के सिर्फ 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर आपको आंसर करना है।
ओके, आपका समय खत्म हो चुका है अभी। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Galvanization is a method to protecting iron from rusting by coating with a thin layer, right? गैल्वेनाइजेशन मतलब क्या रहता है, आप किसी मटेरियल को आयन के प्रोटेक्ट कर रहे हो, तो उसके ऊपर किस चीज का लेयर चढ़ाते हैं सो दैट आपका आयन खराब ना हो। तो हम लोग क्या करते हैं गैल्वेनाइजेशन में, जिंक का लेयर चढ़ाते हैं। तो आंसर वुड बी सी, जिंक। चलिए लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके पास सिर्फ 9 सेकेंड्स है। आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। स्टेनलेस स्टील इज वेरी यूजफुल फॉर मटेरियल ऑफ आवर लाइफ। इन स्टेनलेस स्टील आयरन इज मिक्स्ड विद। तो स्टेनलेस स्टील के अंदर आयरन किसके साथ हम लोग मिक्स करते हैं? नाइक्रोम, लेट्स से NiNCr, Cu and Cr, NiNCu and Cu and Au। तो यहाँ पे कौन सा हम लोग स्टेनलेस स्टील के अंदर डालेंगे आयन के साथ? ओके, तो द कॉम्बिनेशन आर वेरी सिंपल। हमको क्या डालना पड़ता है आयन के साथ? आयन प्लस कार्बन प्लस निकेल प्लस क्रोमियम। ऐसे 4 एलिमेंट्स होते हैं। सो आंसर वुड बी ए, निकेल प्लस क्रोमियम प्लस आयन प्लस कार्बन। चलिए नया क्वेश्चन शुरू करते हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। आपका समय तो आपका खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इफ कॉपर इज केप्ट ओपन इन एयर, खुले में अगर छोड़ दिया कॉपर को, तो इट स्लोली लूजेस इट शाइनिंग ब्राउन सरफेस एंड गेन्स ग्रीन कोटिंग। ग्रीन कोटिंग आती है उसके ऊपर करोजन की वजह से। तो इट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, किस चीज का फॉर्मेशन की वजह से ऐसा होता है? ओके, तो दैट इज रिस्पॉन्सिबल ड्यू टू कार्बोनेट ग्रुप। तो आपका क्या बनता है वहां पे? ग्रीन कोटिंग किसकी रहती है? कॉपर कार्बोनेट की, दैट इज CuCO3। चलिए नया क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो टाइम स्टार्ट्स नाउ। आपके पास सिर्फ 1 मिनट है। 1 मिनट के अंदर आपको सोच समझ के आंसर बताना है। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जनरली मेटल्स आर सॉलिड इन नेचर, राइट? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट? लिक्विड स्टेट में कौन सा मेटल है? जनरली मेटल तो सॉलिड में रहता है, लेकिन वो पूछ रहा है ऐसा कौन सा मेटल है कि जो लिक्विड स्टेट में है। तो दैट इज मर्क्यूरी।
दैट मेटल इज वी आर टॉकिंग अबाउट इज मर्क्यूरी, ऑप्शन इज डी, मर्क्यूरी। चलिए एक नया क्वेश्चन शुरू करते हैं, ये लास्ट वाला है आज के क्विज में, तो सोच समझ के प्रॉपरली आंसर करना है, ठीक है। लेट अस स्टार्ट विद द टाइम। 1 मिनट आपके पास है, 1 मिनट के अंदर चैट बॉक्स में आप आंसर करना है, वेरी सिंपल। आपके पास सिर्फ 3 सेकंड बचे हुए हैं। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। Let us see the answer for this question. Which of the following metals are obtained by electrolysis of their chlorides in molten state? Molten state के अंदर अगर आपके कुछ क्लोराइड्स हैं, उसका अगर इलेक्ट्रोलिसिस हम लोग करवाते हैं तो क्या होगा? ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर क्लोराइड, उनके क्लोराइड के थ्रू, उसका इलेक्ट्रोलिसिस थ्रू मेटल हम लोग वो लेट्स से वी ऑब्टेन। ओके, तो जस्ट सी आंसर क्या उसका, दैट वुड बी सोडियम, तो पक्का होगा ऑब्वियसली, कैल्शियम ऑल्सो, आयरन कॉपर नहीं, दीज आर नॉट द वंस की जो उससे करते हैं हम लोग, सो नॉट आयरन कॉपर बट डेफिनेटली सोडियम एंड कैल्शियम। क्या, चलिए आज के वंडरफुल सेशन में सभी लोगों का स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का क्विज देखेंगे। इसके अंदर आपके ऊपर सिर्फ आपको 1 मिनट दिया जाएगा, ये टेस्ट बेस्ड क्विज है, और इसके अंदर हम लोग सपोज लेट्स से वी आर नॉट गोइंग टू, जैसे ये नॉर्मल क्विज के जैसा नहीं है, ये टेस्ट के जैसा है। तो आपके अंदर कैसा किया जाएगा, इसके अंदर आपको 1 मिनट दिया जाएगा, 1 मिनट के अंदर आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन का आंसर देना है। अगर आप उस क्वेश्चन का आंसर दे पाए तो आपका फिर सपोज लेट्स से जो डिटेल्स हैं, तो दैट मीन्स यू हैव प्रॉपरली कंप्लीटेड। तो आपको क्या करना है, 1 मिनट दिया जाएगा आपको, 1 मिनट के अंदर आपको उस क्वेश्चन का आंसर बताना है इन द चैट सेक्शन। चैट सेक्शन के अंदर उसका आंसर बताना है आपको विद इन 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर। और उसके बाद आई विल गिव द आंसर, उसके बाद आपको टैली करना है, ठीक है। चलिए फिर देन कैन वी स्टार्ट, लेट अस स्टार्ट विद दिस क्विज। आपकी स्क्रीन के सामने पहला क्वेश्चन आ रहा है एंड आपको सिर्फ 1 मिनट दिया जाएगा टू आंसर दैट। चलिए लेट अस स्टार्ट, आपका समय शुरू हो रहा है अब। आपके पास सिर्फ 1 मिनट रहेगा टू आंसर दैट क्वेश्चन। आपके लिए बहुत ही कम समय है, 1 मिनट एक्चुअली, मतलब एक्चुअली अकॉर्डिंग टू मी इट्स मोर देन एनफ, बट यू नो इट माइट बी फील लेट्स से आपको कम पड़ सकता है अगर आपका टॉपिक कंप्लीट ना हो ठीक से। ओके, तो आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जनरली नॉन मेटल्स आर नॉट लस्चरस, लस्चरस नहीं होते। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लस्चरस, इसमें से ऐसा कौन सा है कि जो लस्चरस है, नॉन मेटल है फिर भी लस्चरस है। ओके, मतलब बेसिकली चमकता है ना, आयोडीन है, दैट इज द ओनली थिंग दैट मेक सेंस हियर इज आयोडीन, आयोडीन इज द आंसर। चलिए लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन, आपका समय शुरू हो चुका है।
ओके, आपका समय खत्म हो चुका है. लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फोर मेटल्स वुड बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्ट्स बाय अदर थ्री मेटल्स? अदर थ्री मेटल्स, इसमें से कौन सा सॉल्ट को डिस्प्लेस कर पाएंगे? तो आपको क्या करना है, वो पूछा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फोर मेटल वुड बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम सॉल्यूशन बाय सॉल्ट्स बाय अदर थ्री मेटल्स. मतलब आपको एक ऐसा एलिमेंट ढूंढना है जो सबसे लेस रिएक्टिव है इसमें से. ठीक है, लेस रिएक्टिव है इसमें से, पूरे लिस्ट में से. Mg, Ag, Zn, Cu. दैट मस्ट बी Ag. सिल्वर. सिल्वर सबसे इसमें लेस रिएक्टिव है, सो द आंसर वुड बी बी. चलिए, लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 21. आराम से आंसर करना है आपको, बिना टेंशन के, बिना वरी के. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. ओके, आपका समय खत्म हो चुका है. लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. क्या बोल रहे हैं? 2 ml कॉन्सेंट्रेट HCl HNO3 लिया है. 3:1 का रेशियो लेके HCl और HNO3 को लेट से ये किया है, मिक्स किया है. तो बेसिकली इट इज व्हाट? एक्वा रेजिया है. अगर आप HCl HNO3 को 3:1 के रेशियो में ले रहे हैं, सो दिस इज एक्वा रेजिया. अब वो क्या बोल रहे हैं? अ स्मॉल पीस ऑफ मेटल वाज पुट इन ईच टेस्ट ट्यूब. नो चेंज ऑकर्ड इन टेस्ट ट्यूब ए एंड बी, बट द मेटल गॉट डिसॉल्व्ड इन टेस्ट ट्यूब सी. टेस्ट ट्यूब सी में वो डिसॉल्व हो गया. तो ये मेटल कौन होगा? ठीक है, ये मेटल कौन सा होगा जो डिसॉल्व हो गया इन टेस्ट ट्यूब सी? दैट्स अ वेरी सिंपल आंसर. इधर आपका AU, राइट, दैट वुड बी गोल्ड. बी रहेगा गोल्ड ऑप्शन. एक्वा रेजिया गोल्ड के लिए होता है. चलिए, लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. लेकिन उसके पहले लेट अस स्टार्ट योर टाइम. आपके पास 1 मिनट है टू गिव द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. उसके बाद हम शुरू करेंगे हमारा एनालिसिस. सोच समझ के बताएं, नो मिस्टेक. 1 मिनट के अंदर आपको आंसर करना है. ओके, आपका समय खत्म हो चुका है. लेट अस स्टार्ट विद द न्यू. ओके, न्यू. लेट्स से आपका समय तो खत्म हो चुका है. लेट अस सी विद द आंसर. हम फिर एक नया क्वेश्चन शुरू करेंगे. एंड एलॉय इज, एलॉय क्या होता है? एलिमेंट तो नहीं होता, कंपाउंड भी नहीं होता. होमोजेनस रहता है कि हेट्रोजेनस? मिक्सचर तो रहता है पक्का, बट होमोजेनस कि हेट्रोजेनस? नहीं नहीं, डिफरेंस दिखता नहीं है ना उसमें, सो इट इज होमोजीनियस. सी होता है, राइट. इट्स होमोजीनियस मिक्सचर, इट इज नॉट अ हेट्रोजेनस मिक्सचर. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं. इस क्वेश्चन में आपको क्या होगा कि फिर से बता दूं कि आपको सिर्फ 1 मिनट मिलेगा टू आंसर द क्वेश्चन. मैं मेरा टाइमर लगा रहा हूँ. 1 मिनट के बाद आपको आंसर देना है एंड विल चेक इट, राइट. चलिए, लेट अस स्टार्ट. टाइम आपका शुरू हो चुका है. 1 मिनट है आपके पास आंसर करने के लिए. ओके, आंसर करें क्वेश्चन का. ठीक है.
ओके, आपका समय खत्म हो चुका है. लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंसिस्ट ऑफ. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या रहता है? कैथोड एनोड के खाली आपको चार्जेस बताने हैं. देखो, कैथोड एनोड तो दोनों ही रहता है. एनोड पॉजिटिव रहता है लेकिन, सो 3 इज करेक्ट. कैथोड इज नेगेटिव, दैट इज 4th इज करेक्ट. मतलब 3 and 4 इज करेक्ट, राइट? चलिए, सो आंसर वुड बी बी. चलिए, लेट अस स्टार्ट विद द न्यू क्वेश्चन. आपका समय शुरू होता है अब. ठीक से बताएं, गलत ना होने दें. ओके, आपका समय खत्म हो चुका है. लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ जिंक इट गेट्स. इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग आपका जिंक का जो होता है, तो वो किसके ऊपर डिपॉजिट होता है? देखो, जिंक इज मेटल, पॉजिटिव रहता है, मतलब वो किसी निगेटिव इलेक्ट्रोड पे जमा होगा, राइट? तो जिंक इज पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव आयन बनाता है, किसी निगेटिव इलेक्ट्रोड के ऊपर जमा होगा. और कैथोड एनोड में से निगेटिव कौन है? कैथोड. ओके, तो आंसर वुड बी कैथोड. चलिए, लेट अस स्टार्ट विद द न्यू क्वेश्चन. ओके, आपका समय खत्म हो चुका है. लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. एन एलिमेंट इज सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद नाइफ. सॉफ्ट है और नाइफ से कट कर सकते हैं, ऐसा तो सिर्फ अल्कली मेटल्स होते हैं. तो मतलब बाकी पढ़ने की जरूरत भी नहीं है. मैग्नीशियम, सोडियम, फास्फोरस एंड कैल्शियम. आंसर वुड बी सोडियम ऑफ कोर्स, बिकॉज यू कैन कट इट विद द हेल्प ऑफ नाइफ. अल्कली मेटल्स में से. चलिए, लेट अस स्टार्ट विद द न्यू क्वेश्चन. आपके पास 1 मिनट है. 1 मिनट के अंदर आपको आंसर करना है. सोच समझ के आंसर देना. नो मिस्टेक्स. क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर करना है 1 मिनट के अंदर. अगर आपको आता है तो ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है. विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द आंसर. Okay, so let us see the answer for this question. Alloys are homogeneous mixture of a metal with a metal or non-metal, right? Alloys homogeneous mixture है. Which of the following alloys contain non-metal as one of its constituents? तो इसमें से ऐसा कौन सा alloy है which contains non-metal as one of the constituents? One of the constituents is a non-metal. Okay, ठीक है. So that's easy to identify. That would be ब्रास में तो नहीं होता, दोनों मेटल होते हैं. ब्रास में भी सेम है, सब मेटल होते हैं. अमलगम इज ऑल्सो मेटल. स्टील, यस, स्टील के अंदर कार्बन डाला जाता है टू मेक इट स्ट्रांग.
तो ऑब्वियसली कार्बन इज अ नॉन मेटल, सो दैट्स द आंसर। आंसर इज स्टील एलॉय व्हिच कंटेन्स नॉन मेटल एज वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं, आपका समय शुरू हो चुका है, आंसर कीजिए। आपका समय समाप्त हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट फॉर मैग्नीशियम मेटल। मैग्नीशियम मेटल के बारे में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? इट बर्न्स इन ऑक्सीजन विद अ dazzling white flame, ये तो सही है। रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड इवॉल्व्स हाइड्रोजन गैस, तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। Okay, so that is one of the incorrect statements. It reacts with hot water to form magnesium hydroxide and evolves hydrogen gas. Reacts with steam to form magnesium hydroxide and evolves hydrogen gas. Okay, so that is also correct, no problem. So that means इसमें से the only problem is with the B statement. So B statement wrong है आपका। चलिए let us start with a new question. आपके 1 मिनट शुरू हो रहा है अब। ओके आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग अलॉयज कंटेन्स मर्क्यूरी एज वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स। मर्क्यूरी होता ही है, ऐसा कौन सा इसमें का कंपाउंड है या फिर अलॉय है जो पूछ रहे हैं? अलॉय, दे आर आस्किंग नॉट अबाउट कंपाउंड, अलॉय कि ऐसा कौन सा अलॉय है जिसके अंदर मर्क्यूरी हो। देखो मर्क्यूरी के जो अलॉयज होते हैं उनके नाम क्या होते हैं? अमलगम बोलते हैं उनको। तो दोज आर नोन बाय इट्स अमलगम, उसमें वर्ड ऐड किया जाता है। तो जिसके अंदर भी अमलगम लगता है वो कौन है? मर्क्यूरी बेस्ड अलॉयज है। तो इसमें कौन रहेगा? डी, क्योंकि सिर्फ डी के अंदर अमलगम है। तो आंसर इज डी। चलिए लेट अस स्टार्ट विद द न्यू क्वेश्चन। योर टाइम हैज स्टार्टेड नाउ, जल्दी आंसर करें। आपके पास सिर्फ 1 मिनट है। ओके आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, रिएक्शन बिटवीन एक्स एंड वाई फॉर्म्स कंपाउंड जेड। एक्स और वाई का रिएक्शन हुआ, जेड बन गया। एक्स लूजेस इलेक्ट्रॉन एंड वाई गेन्स इलेक्ट्रॉन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट शोन बाय जेड। इसमें से कोई सी प्रॉपर्टी नहीं बनाएगा। देखो अगर वो लूज और गेन से बने हैं तो मस्ट बी आयनिक कंपाउंड। हाई मेल्टिंग पॉइंट यस, लो मेल्टिंग पॉइंट नो, कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, मोल्टन स्टेट यस, ऑकर्स एज सॉलिड यस।
आंसर क्या रहेगा? बी वुड बी द आंसर। लो मेल्टिंग पॉइंट नहीं रहता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट रहता है, तो आंसर वुड बी बी। चलिए नया क्वेश्चन शुरू करते हैं, 1 मिनट आपका शुरू होता है अब। थोड़ा सोच समझ के बताइए, बिना किसी मिस्टेक के। आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है, सोच समझ के वो भी। आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3 एलिमेंट्स की दी है, एक्स की 2,8 है, 287 है, 282 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इसमें से क्या करेक्ट है? देखो 2,8, एक्स इज अ मेटल। 2,8 बोले तो वो तो 10 हो रहा है ना, मतलब कंप्लीटिंग ऑक्टेट, नोबल गैस होगा वो। वाई इज अ मेटल? नहीं, 7,287 है, इलेक्ट्रॉन लेगा, नॉन मेटल है वो। जेड इज अ नॉन मेटल। 282 नहीं, मेटल है ना, 2 इलेक्ट्रॉन से लास्ट में, तो वो उसको डोनेट करेगा। वाई इज अ नॉन मेटल, हाँ वो तो हम जब से बोल रहे हैं। जेड इज ऑल्सो मेटल, यस करेक्ट, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए लेट अस स्टार्ट विद द न्यू क्वेश्चन। आपके पास 1 मिनट है, जल्द से आंसर करें। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑल्दो मेटल्स फ्रॉम बेसिक ऑक्साइड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स फॉर्म्स एन अम्फोटेरिक ऑक्साइड? अम्फोटेरिक मतलब जो एसिडिक बेसिक बेसिक कैरेक्टर्स दोनों बताता है, तो वो कौन है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज द वन व्हिच इज अम्फोटेरिक, राइट। चलिए लेट अस स्टार्ट विद द न्यू क्वेश्चन। आपका 1 मिनट शुरू होता है अभी। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जनरली नॉन मेटल्स आर नॉट कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट? कंडक्ट नहीं करते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? मतलब नॉन मेटल है फिर भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है। डायमंड, ग्रेफाइट, सल्फर, फुलरी। ग्रेफाइट। ये तो बहुत ही फेमस एग्जांपल है ना, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन विच इज अ नॉन मेटल। कार्बन नॉन मेटल है फिर भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ग्रेफाइट। चलिए लेट अस स्टार्ट विद द न्यू क्वेश्चन। आपका 1 मिनट शुरू हो रहा है अभी, सोच समझ के बताइए, ठीक है? जस्ट हैव टू थिंक एंड देन गिव द आंसर। तो सोच समझ के बताइए, नो मिस्टेक्स।
सोच समझ के बताना है, नो मिस्टेक। आपका समय खत्म हो रहा है, जल्दी से आंसर करें। ओके, आपका हो गया समय। इलेक्ट्रिकल वायर्स हैव अ कोटिंग ऑफ इंसुलेटेड मटेरियल। आपके जो इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं उसके ऊपर एक इंसुलेटिंग कवर होता है, राइट, प्लास्टिक का। तो वो पूछ रहे हैं वो मटेरियल किस चीज से बना होता है, राइट। सल्फर से तो बना नहीं सकते, ग्राफाइट तो कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी। पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, दैट इज योर आंसर। पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, दैट इज द मटेरियल विच इज यूज्ड टू कोट इलेक्ट्रिकल वायर्स, ताकि हमको शॉक ना लगे। चलिए, लेट अस स्टार्ट विद द न्यू क्वेश्चन। आपका 1 मिनट शुरू हो रहा है अब। सोच समझ के आंसर दीजिए। 1 मिनट के अंदर आपको आंसर करना है। ओके, आपका टाइम खत्म हो चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल्स इज अ लिक्विड। ऐसा कौन सा नॉन मेटल है कि जो लिक्विड है? कार्बन नहीं, ब्रोमीन यस, फास्फोरस नो, सल्फर नो। आंसर क्या रहेगा? ब्रोमीन। ब्रोमीन वुड बी द आंसर, राइट। चलिए, लेट अस स्टार्ट विद द न्यू क्वेश्चन। आपका समय शुरू हो रहा है अब। सोच समझ के बताना है, कोई मिस्टेक नहीं। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अंडरगो केमिकल रिएक्शन। इसमें से केमिकल रिएक्शन किस में होगी? मतलब लाइक कैन कंप्लीट। देखो, अगर ऐसा टाइप का एक सॉल्ट एलिमेंट हो तभी होगा, अगर उसमें से कोई रिएक्टिव हो तो ज्यादा किसी से। ओके, नाउ दैट इज ऑप्शन इज पॉसिबल ओनली इन डी ऑप्शन, क्योंकि आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो ये रिएक्शन जरूर हो जाएगी। कौन सी? डी वाली। चलिए, आपका एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। लेट अस स्टार्ट द टाइम। लास्ट क्वेश्चन ओनली। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो इसमें क्या बोल रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स डिस्क्राइब्स प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। सो आंसर पक्का क्या रहेगा? सी। ठीक है, सी वुड बी द आंसर फॉर दिस। सो आवर टाइम इज कंप्लीट। मतलब सब लेट्स से इसमें से हमने डिटेल बता दिया है कि किसमें क्या हो रहा है, एंड दैट इज ऑल। अभी आज का सेशन हम लोग यहीं पर क्लोज करेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। ओके, सो प्लस के और आइकॉनिक के रेट्स कैसे हैं? लेट मी जस्ट टेल यू। देखो,
हमारे पास दो टाइप के सब्सक्रिप्शन है। अगर आप क्लास 9 के लिए है तो क्लास 9 के सब्सक्रिप्शन ये रहे, ठीक है, 1 मिनट। अगर आप क्लास 9th में से है तो क्लास 9 के लिए ये दो सब्सक्रिप्शन है। अगर आप क्लास अगर आप क्लास 10th के लिए है तो ये दो सब्सक्रिप्शन है। देखो, दिस इज फॉर प्लस, ये प्लस का सब्सक्रिप्शन का रेट है और ये आइकॉनिक का रेट है। ये प्लस का है ये साइड, और ये आइकॉनिक का है। मतलब हम मैंने यहाँ पे कैसे किया है कि क्लास 9 का प्लस के रेट्स, क्लास 9 के आइकॉनिक के रेट्स, क्लास 10 के प्लस के रेट्स एंड क्लास 10 के आइकॉनिक के रेट्स, ऐसे अलग अलग मैंने उसको कैटेगराइज किया। अभी देखो इसमें का जो रेट सिस्टम है, इट्स समथिंग लाइक दिस। आप जितना बड़ा लोगे, जैसे जितने ज्यादा महीनों का आप सब्सक्रिप्शन लोगे उतना आपको सस्ता मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 13 महीने का कितना आ रहा है, सपोज लेट से 6 महीने का आपको 10,000 पड़ रहा है, राइट। 12 महीने का देख लो कितना आ रहा है, 15,000। अगर आप 6 महीने के हिसाब से दो बार लेते तो कितना होता, 10 + 10 20,000। तो 12 महीने का 20,000 हो जाता, लेकिन 12 महीने का एक आप डायरेक्टली लेते हैं तो कितना गिर रहा है, 15,000। तो देखो आप जितना बड़ा लोगे उतना अच्छा। जैसे कि मान लो आप मेरे हिसाब से तो भी क्लास 9th, क्लास 10th, 11th एंड 12th चारों साल का एक साथ ले लो, बहुत इजीली आपको, लेकिन नो सस्ते में पड़ जाएगा। दैट इज 48 मंथ्स। तो 48 मंथ्स का डायरेक्टली ले लो तो दैट इज गोइंग टू कॉस्ट यू 40,000। ठीक है, 40,000 आपको पड़ जाएगा, लेट्स से द रेट, इफ यू अप्लाई फॉर 48 मंथ्स। वैसे ही आइकॉनिक अगर आप 48 मंथ्स का लेना चाहते हो तो 48 मंथ्स के लिए आइकॉनिक का रेट कितना है, 83,000। अब 83,000 इतना ज्यादा क्यों है प्लस के कंपैरिजन में? क्योंकि इसके फीचर्स वैसे हैं ना, आपको एक पर्सनल एक टीचर है कि जो आपके ऊपर ध्यान रख रहा है, इंडिविजुअल सपोर्ट है, 360 डिग्री सपोर्ट है। सो बिकॉज ऑफ दैट इसका जो रेट है प्लस से थोड़ा सा डबल है एंड थोड़ा सा अमाउंट ज्यादा है। तो डिपेंडिंग ऑन योर इकोनॉमिक कैपेसिटी, इधर यू कैन गो फॉर 48 मंथ्स ऑफ 40,000 या फिर 48 मंथ्स ऑफ 83,000। आप दोनों में से एक प्लान के लिए जाओ, क्योंकि जितना बड़ा लोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि उतना सस्ता पड़ता है ना, बार बार उतना खर्चा करने में क्या मतलब है। सो आई थिंक यू शुड गो फॉर इधर 48 मंथ्स ऑफ प्लस और इधर 48 मंथ्स ऑफ आइकॉनिक, तो 40,000 या फिर 83,000। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप 36 महीने का ले सकते हैं। 36 मतलब 3 साल हो जाते हैं, दैट इज 10th 11th 12th। 36 महीने का जो प्लस का रेट है दैट इज 32,000। कितना है, 32,000। तो यू शुड गो फॉर दिस पैकेज 32,000। एंड अगर आप आइकॉनिक में जाना चाहते हैं तो द रेट इज 66,000। तो देखो देर आर टू रेट्स। 36 महीने का 10वीं का जो सब्सक्रिप्शन है वो कितना जा रहा है, दैट इज 32,000। एंड अगर 36 महीने की अगर आप आइकॉनिक की बात कर रहे हैं सो दैट इज 66,000। सो दोनों में से एक सपोज लेट से प्लान के लिए जरूर अप्लाई करो, क्योंकि कैसा है कि आप जितना बड़ा लोगे, मैं अगेन बोल रहा हूँ, उतना आपको सस्ता गिरेगा। एंड ऊपर से ये जो दोनों प्लान है ना, प्लस आइकॉनिक 9th का या फिर 10th का, इसके ऊपर 10% ऑफ है। 10% क्या है, ऑफ है, 10% डिस्काउंट है। सो उसके लिए क्या करना पड़ता है, ये आपको कोड इस्तेमाल करना पड़ता है। अब कौन सा कोड, तो आप कोड का, आप ये कोड ध्यान में रखना, दैट इज AS Live 10, अजिंक्य सोलंके LIVE 10। अब ये कोड कहाँ पे लिखना है आपको, देखो आप सबसे पहले ऊपर टैप करोगे कि भाई आपको प्लस चाहिए कि आइकॉनिक चाहिए, राइट। मान लो आपने आइकॉनिक ले लिया, ठीक है, आइकॉनिक ले लिया और 48 मंथ्स का आप ले रहे हो। तो 48 मंथ्स को आपको क्या करना है, आइकॉनिक लेना है। नीचे पेमेंट का बटन होगा यहाँ पर, तो ये पेमेंट का बटन पे क्लिक नहीं करना है। उसके लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक कोड पूछा जाएगा, ठीक है, मतलब डू यू हैव अ कोड वगैरह पूछा, आपको इसको टैप करना है सबसे पहले। आइकॉनिक को कर लिया, दैट इज फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है, इस कोड को आप ये कर लो, टैप कर लो। कोड के अंदर ये लिख देना है AS Live 10। आप कोड लिख दिए AS Live 10, फिर आप सपोज लेटर से वो प्लान को ले सकते हैं 48 मंथ्स का। आप जैसे ही कोड अप्लाई करते हैं ना, आपकी जो जो अमाउंट है ना आपको जो दिख रही है पेज के ऊपर, वो 10% कम होकर आपको दिखाई जाएगी। ठीक है, तो पेमेंट के बाद डिस्काउंट अप्लाई नहीं करना है, पेमेंट के पहले डिस्काउंट अप्लाई करना है। तो यहाँ पर कोड लिख देना है AS Live 10 अजिंक्य सोलंके LIVE 10, ASLIVE 10, और उसमें स्पेस नहीं देना है, ठीक है, इट शुड बी कंटिन्यूअस। ASLIVE 10 कंटिन्यूएशन में लिखना है। आप ये कोड पे टैप कर दो, ये कोड लिख दो, आप उसको डन कर दो, तो इमीडिएटली आपका 10% कम होकर आपको अमाउंट दिखाई जाएगी। फिर आप प्लान को ले लो 48 मंथ्स को और आप पेमेंट कर सकते हैं फिर इसके बाद। एंड पेमेंट कैन बी डन इन बोथ थिंग्स। मतलब लाइक पेमेंट आप किसी भी फॉर्मेट में कर सकते हो, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। एंड मोर ओवर आप इसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं, मतलब
पार्ट्स में पे करने की फैसिलिटी भी है ईएमआई की जैसे। तो आपको वो पेमेंट का बटन दबाने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, तो उसमें पेमेंट बाय पार्ट्स आप वो ऑप्शन भी ले सकते हैं, ठीक है। सो दैट फैसिलिटी इज ऑल्सो देयर। अगर मतलब एकदम से इतनी अमाउंट आप पे नहीं कर सकते तो आप उसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं, दैट्स अप टू यू, आपको कैसे पे करना है। बट बड़े प्लान के लिए जाओ ताकि आपको वो सस्ता मिले, राइट। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड कोड को नहीं भूलना है कि आपको कोड कौन सा यूज करना है, AS Live 10 फॉर 10% डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट के लिए आपको डेफिनेटली यूज करना है दी कोड दैट इज AS Live 10, अजिंक्य सोलंके ASLIVE10। तो 10% डिस्काउंट जरूर ले लें, सस्ता बना दे अपने प्लान को। ऑल यू टू डू इज यूज दिस कोड, ठीक है। तो कहीं लिख लो और जरूर अप्लाई करो आज ही, ताकि आपको सभी फीचर्स एक ही प्लेटफॉर्म पे सब कुछ मिल सके, राइट। सो वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर दबाना है, उतना तो काम कर ही देना है, ठीक है। चलिए देन, ओके। तो हमारे पास देखो दो टाइप के सब्सक्रिप्शन है। एक होता है प्लस सब्सक्रिप्शन, एक होता है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक प्लान टू गेट स्टार्टेड, दिस इज आवर बेसिक प्लान। और आइकॉनिक मतलब क्या है, तुम ऐसा समझ सकते हो, प्लस का एडवांस्ड वर्जन इज आइकॉनिक। प्लस का एडवांस वर्जन इज आइकॉनिक, सो यू कैन टेक योर सीबीएसई प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल विद पर्सनल मेंटोर। इसमें एक सबसे बेस्ट फीचर क्या है, आइकॉनिक में आपको एक पर्सनल मेंटोर असाइन किया जाता है। दैट इज द बेस्ट थिंग यू आर गोइंग टू गेट इन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो ये आपके ऊपर है वेदर यू वांट टू गो फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन, आप प्लस के लिए जाना चाहते हैं या फिर आइकॉनिक के लिए जाना चाहते हैं, दैट इज स्टार। तो आपके ऊपर है, राइट। दिस इज वन ऑफ आवर बेसिक प्लान्स, एंड इसको आइकॉनिक हम लोग क्या बोलते हैं, 360 डिग्री सपोर्ट। तो दिस इज 360 डिग्री सपोर्ट, मतलब लाइक यू नो आपको एक कंप्लीट सपोर्ट मिल जाता है हमारी तरफ से, एक मेंटोर भी असाइन किया जाता है फॉर योर एंटायर स्टडी। सो प्लस में क्या क्या फीचर मिलेंगे, देखो प्लस में आपको सबसे पहला जो फीचर मिलेगा दैट इज आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेट पढ़ाएंगे। मतलब आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सब्जी सब्जेक्ट का नॉलेज लेट से मिल जाएगा। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि साइंस के लिए दूसरी जगह पे जाओ, मैथ्स के लिए ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे जाओ। यू कैन जस्ट विजिट लेट से हमारे ये प्लेटफॉर्म को, आप कभी भी इस प्लेटफॉर्म पे अगर गए, सपोज आपको हर एक सब्जेक्ट का नॉलेज, सपोज लेटर से मतलब हर एक चीज आपको हर एक सब्जेक्ट के बारे में इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। यू डोंट हैव टू लेट से स्विच द प्लेटफॉर्म जस्ट बिकॉज आपको साइंस पढ़ना है तो ये प्लेटफॉर्म पे जाना है, मैथ्स पढ़ना है तो दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना है, कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सभी फीचर्स मिल जाएंगे। सेकेंड थिंग इज दैट वी हैव इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, मतलब इसके अंदर आपको पढ़ाया जाता है। इंटरेक्शन का मतलब ये होता है कि टीचर आपको लाइव पढ़ाता है। मतलब इट्स नॉट लाइक कि रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, लाइव क्लासेस होती हैं डेली बेसिस पे। तो जिसकी वजह से आप टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज डिफिकल्ट जा रही है, आपको नहीं आ रही है, तो यू कैन लेट से आप इंटरेक्ट कर सकते हैं टीचर्स के साथ, एंड यू कैन गेट यूर लेट से जो भी प्रॉब्लम्स है, कोई टॉपिक्स है, समझ के ले सकते हैं इन अ बेटर वे। तो इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस का वही फायदा है कि आपको एजुकेटर से प्रॉपरली लेट से एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ लेट से आपको एक टॉपिक समझ में आ सकता है। मतलब वेदर इट इज अबाउट डाउट या फिर वेदर इट इज अबाउट लेट्स से एक्सप्लेनेशन पार्ट, आपको बहुत ही क्लियर तरीके से आपको समझ में आएगा विद लेट अस से द टीचर्स ऑफ द प्लस सब्सक्रिप्शन। अब बात करते हैं लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। देखो कैसा है ना, पढ़ाने का तरीका अलग होता है। देखो एक तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ एजुकेटर, आई एम सेइंग एजुकेटर्स। क्यों, इसका फायदा क्या है, देखो कैसा होता है। जब आप लोकल ट्यूशन कुछ लगाते हो तो आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए सपोज एक टीचर होता है, राइट। साइंस के लिए एक टीचर, मैथ्स के लिए एक टीचर। तो इसमें वैसा नहीं है। इसमें कैसा रहता है कि प्लस में आपको बेस्ट फायदा वही है कि आपको बहुत सारे एजुकेटर मिलते हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट आपको इसका टेंशन नहीं है। मतलब लाइक यू नो बीच में अगर हो सकता है कि आपको किसी टीचर का टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो एक आधा, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एजुकेटर को चेंज कर सकते हैं। मतलब दैट फैसिलिटीज ऑल्सो देयर। क्योंकि हर एक का टीचिंग मेथोडोलॉजी मतलब यू नो अलग अलग रहता है, एंड हर एक टीचर वही ट्राई करता है कि भाई अपने स्टूडेंट्स को प्रॉपरली टीच कर सके, राइट। नॉट जस्ट ऑन आवर प्लेटफॉर्म, जस्ट जनरल ट्रेड बोल रहा हूँ मैं टीचर्स का, कि वो दे ट्राई देयर बेस्ट टू टीच लाइक इन देयर ओन वे। लेकिन अभी कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आप किसी टीचर को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, मतलब एक मेथड, क्योंकि जैसे टीचर डिफरेंट होते हैं वैसे स्टूडेंट भी डिफरेंट होते हैं, एंड नॉट एवरी स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड एक पर्टिकुलर लैंग्वेज एक आधे टीचर की। हो सकता है कि उस एक बेस्ट टीचर है लेकिन उसको किसी कोई एक ऐसा स्टूडेंट है कि जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा वो टीचर का, इट माइट हैपन। तो यहाँ पर वैसा प्रॉब्लम नहीं है। अगर वैसा होता भी है तो हमारे पास साइंस के बहुत सारे टीचर्स हैं, मैथ्स के बहुत सारे टीचर्स हैं। अगर आप एक टीचर को आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन डू वन थिंग, you can go for the rest of the let's say the teachers। आप रेस्ट ऑफ द टीचर्स के लिए जा सकते हैं, कोई दूसरे टीचर को बदल के देख सकते हैं। आपको तो सभी टीचर्स का कोर्सेज अवेलेबल हो जाते हैं, सो देयर इज नो प्रॉब्लम, राइट। चलिए, सो बेस्ट टीचर्स आपको पढ़ाएंगे इंडिया के,
एंड मोर ओवर यू विल बी एबल टू हैव लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। अब ये क्या है, देखो अब पढ़ाई जब हो जाती है, मतलब जब टीचर कोई चीज पढ़ाता है आपको, वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज द टेस्टिंग पार्ट। मतलब जब तक आप उसको याद करके आप ये उसकी टेस्ट नहीं दोगे, तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि आपका नॉलेज सच में कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। सो दैट्स अ प्रॉब्लम। सो वी हैव लाइव टेस्ट, लाइक जैसे कि मतलब सब्जेक्टिव टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट वो है, हमारे पास क्विजेस भी हैं, मतलब लाइक एक कंपटीशन काइंड ऑफ। आपको सपोज लेट्स से एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड दिया जाता है, उसमें आपको अगर टॉप लेवल पे अगर हो तो एक रैंकिंग के जैसा आपको एक क्विज टाइप ऑफ गेम टाइप ऑफ सपोज लेट्स से भी ऑफर किया जाता है। तो ये डेली बेसिस पे हम लोग बहुत सारे क्विज कंडक्ट करते हैं। उसका टाइम टेबल यू कैन गो इनटू द क्विज सेक्शन, आप आपके एप्लीकेशन में क्विज सेक्शन में जा सकते हो एंड यू कैन चेक इट आउट। ठीक है, आप इसको चेक कर सकते हो। किसको? लेट्स से जो क्विज है डेली बेसिस पे कि भाई कौन सा क्विज है, सपोज उसमें कौन से। तो कॉम्बैट एग्जाम के बारे में बता दूं, ये इंडिया की सबसे बड़ी स्कॉलरशिप टेस्ट है, कॉम्बैट एग्जाम विच इज गोइंग टू बी कंडक्टेड बाय अन अकेडमी। ये 27 जून को होगी और सुबह 11 बजे, इंग्लिश हिंदी दोनों में। एनरोल इसके अंदर करें इस एग्जाम के लिए एंड यू विल बी एबल टू विन लॉट्स ऑफ थिंग्स। ये इसके अंदर 30 क्वेश्चंस होंगे, 45 मिनट्स होंगे आपको 30 क्वेश्चन सॉल्व करने। ये फ्री लाइव टेस्ट है एंड्रॉइड पे, मोबाइल पे, एप्लीकेशन पे, और ये टेस्ट हिंदी इंग्लिश दोनों में है एंड यू विल बी एबल टू विन स्कॉलरशिप वर्थ ₹1 करोड़। तो एनरोल नाउ, और 27 जून सुबह 11 बजे ये एग्जाम जरूर देना फॉर सीबीएसई क्लास 9th एंड 10th। तो कुछ नई बैचेस लॉन्च हुई हैं फॉर सपोज लेट्स से क्लास 10th फॉर साइंस, डाउट क्लियरिंग बैच मैथ्स एंड साइंस। डाउट क्लियरिंग बैच फॉर 9th के लिए भी शुरू हो चुका है फॉर साइंस एंड मैथ्स। देन वी हैव सीबीएसई क्लास 10th के लिए ग्रामर ऑन पॉइंट फॉर हिंदी इंग्लिश एंड फ्रेंच, एंड ऑल्सो पावर पैक बैच फॉर कंप्लीट सोशल साइंस दैट हैज बीन स्टार्टेड फॉर क्लास 10। सो ये बैचेस हैं, and also there is a free test series Quizzards of English 2.0, and new free test series भी available है for daily D20, the daily T20 for NCERT for class 9th and for class 10th. Thank you so much.